हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, बिहार स्टेट से रिलेटेड यहाँ पर 2025 के रिलेटेड देखिए दोस्तों, लेटेस्ट नोटिफिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी किया गया। तो दोस्तों ये लेटेस्ट पैटर्न में क्या क्या चेंजेस है ये सभी हम लोग अभी जानेंगे। तो दोस्तों इसमें उम्र, योग्यता, परीक्षा पैटर्न, ये सभी के लिए क्या क्या चीज़ होने वाली है, टोटल चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आवेदन कब से भरा जाएगा। ये सभी विषय जितना भी आपके क्यूरी है दोस्तों, सिलेबस दोस्तों, एग्जाम सभी के बारे में बात करेंगे। आ जाइए दोस्तों, एक एक करके हम लोग सभी जानते हैं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 से सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के संबंधित सूचित किया जाता है कि ये दोस्तों इस प्रकार से जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ दोस्तों संरचना की बात कर लेते हैं सबसे पहले परीक्षा की। तो देखिए दोस्तों, स्टेट 2025 है। ठीक है, पात्रता परीक्षा का बहुवैकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, और उसके बाद एक चीज देख लीजिए दोस्तों कि प्रत्येक जितना भी प्रश्न रहेंगे दोस्तों उसके लिए आपको 1 नंबर निर्धारित किया गया है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये रहा परीक्षा के बारे में इंपॉर्टेंट बात। और दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, तो विषय के बारे में बात करेंगे तो आपको क्या क्या विषय रहने वाला है यहाँ देखिए। दो चीजें हैं दोस्तों यहाँ पर। माध्यमिक स्तर पेपर 1 के लिए विषय है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे आइएगा दोस्तों, फिर विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान। और दोस्तों इसके लिए योग्यता क्या रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पर कम से कम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, और दोस्तों साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों किसी दोस्तों स्नातक होना चाहिए 50% में, और दोस्तों बीपीएड होना चाहिए। ठीक है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पे होना चाहिए आपको। ये होगा इसका। आगे बात करते हैं, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो संगीत विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों संबंधित दोस्तों यहाँ पर अर्हता होना चाहिए। ठीक है, संगीत से होना चाहिए। आगे आइए, तो ललित कला में दोस्तों यहाँ पर आपको 50% अंक के साथ पास करना है ग्रेजुएशन। यहाँ पे आइएगा दोस्तों, तो नृत्य कला के इसमें दोस्तों बीएड कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइएगा यहाँ पर दोस्तों, तो विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए 50% अंकों के साथ दोस्तों स्नातक की उपाधि। ठीक है, और बीएड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों, ये जो यहाँ पर है पेपर 2 उच्च माध्यमिक में, इसमें भी वही रहेगा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर सब्जेक्ट रहने वाले हैं टोटल। भोजपुरी, पाली, प्रकृति, गणित, भौतिकी, रसायन, जंतु। ठीक है, आगे आएगा तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, ये सभी दोस्तों सब्जेक्ट आपके रहने वाले। इसके लिए योग्यता दोस्तों क्या है कि आपको पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। पीजी प्लस बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, आपको योग्यता पता चलेगी किसके लिए है। अब आगे आइए, तो यहाँ पर दोस्तों वाणिज्य के लिए भी वही क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर साइंस के लिए भी वही है। आगे आ जाइएगा यहाँ पर दोस्तों, तो कृषि से आपको एग्रीकल्चर में होना चाहिए दोस्तों ग्रेजुएशन। उसके बाद संगीत में होना चाहिए। ठीक है, संगीत के लिए यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट एज ए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो इस प्रकार से रहने वाला। फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में दोस्तों ये सब रहने वाला है। ठीक है, सब्जेक्ट है तो रहता ही है जब कोई आदमी ग्रेजुएशन यहाँ करता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, पेपर 1 पाठ्यक्रम, पेपर 1 जो माध्यमिक स्तर के लिए तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, पेपर 2 उच्च माध्यमिक तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम रहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा रहेगा ये इस पर बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तथा 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। जैसे देखिए दोस्तों, निर्दिष्ट विषय वस्तु ये है कि जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री से 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और 50 नंबर क्या है, पेडागोजी जो जिसको बोला जाता है दोस्तों, कि बच्चों को दोस्तों शिक्षण कला यानी जो आपने बीएड वगैरह में, तो दोस्तों यहाँ पर ये निर्दिष्ट में क्या है, आपको जो बीएड में शिक्षण कला पढ़ाया जाता है उससे दोस्तों यहाँ पर आपको सवाल पूछा जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो टोटल 150 अंकों का दोस्तों 150 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, अब दोस्तों इसके लिए एक चीज़ जान लीजिए, अर्हता क्या है। तो यहाँ अर्हता दिया गया है कि आवेदक
भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियुक्ति के द्वारा दोस्तों ये मान्यता प्राप्त से बीएड होना चाहिए, तो होता ही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर तो देखिए एक चीज़ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी एस्टेट, यहाँ देखिए दोस्तों एस्टेट 2025 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दे होगी। मतलब कि 50% अगर निर्धारित किया गया है तो इन सबको दोस्तों 5% के छूट के साथ यानी कि 45% तक हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों उम्र सीमा की बात करें तो आपका न्यूनतम आयु 1/8/2025 तक आपका 21 वर्ष होना चाहिए, उससे कम दोस्तों नहीं होना चाहिए, मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद आगे बात करेंगे तो अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए मैक्सिमम 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग के पुरुष हो या महिला हो 40 वर्ष अधिकतम है, और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष हो या महिला हो 40 वर्ष अधिकतम है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइएगा अनुसूचित जाति जो है उसके लिए पुरुष हो या महिला हो तो अधिकतम 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति का पुरुष हो या महिला हो तो उसके लिए 42 वर्ष उम्र निर्धारित किया गया है। तो ये दोस्तों उम्र की बात होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आइएगा तो ये क्या है, उत्तीर्णांक यानी कितना पर क्वालिफाई करना है। तो ये कोटि है दोस्तों, यहाँ पर अंक सामान्य से है तो 50%, पिछड़ा वर्ग से है तो 45.5%, अत्यंत पिछड़ा से है तो 42.5%, अनुसूचित जाति और जनजाति से है तो 40, दिव्यांग से है तो 40 और महिला है तो 40। दोस्तों ये क्वालिफाइंग है कि इतना पर आप क्वालिफाई कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। श्रेणी जो है दोस्तों और परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। दोस्तों अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए दोस्तों अगर आप एक पेपर देते हैं, ठीक है, सिर्फ एक पेपर चुनाव करते हैं, तो आप अगर सामान्य वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, और सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो आपको 960 रुपये लगेगा एक पेपर का, ठीक है। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं कि हम दोनों पेपर दें तो आपको 1440 रुपया फीस लगने वाला है, ठीक है। अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग है तो आपको एक पेपर का चार्ज लगेगा 760 रुपये और दोनों पेपर का चार्ज 1140 रुपये लगने वाला है। तो दोस्तों फीस का क्वेरी आपका सॉल्व हो गया होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों तो प्रवेश परीक्षा की अवधि क्या है, यानी कि CBT मोड में आपका एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, ठीक है। विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता यानी एस्टेट के लिए 2025 की अवधि दोस्तों 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की होगी, यानी कि 150 क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको 150 मिनट का समय मिल रहा है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स वैल्यू है। और दोस्तों यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट पे, और एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार मार्क कर लीजिए, भूलना नहीं है। क्या है, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने तथा परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि दिया है दोस्तों 11/9/2025 अपराह्न से दोस्तों आपका शुरुआत हो जाएगा 11/9/2025 से, और 19/9/2025 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही कम समय दिया गया है, 8 दिन का आपको समय मिलेगा, तो उसी में दोस्तों आपको ध्यान से भर लेना है, इसलिए हम इम्पोर्टेंट नोटिस डाल दिए हैं दोस्तों, ठीक है। डेट याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। फॉर्म किस प्रकार से भरना है दोस्तों, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म भरना है, फिर पेमेंट कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से 3 चरण में दोस्तों पूर्ण हो जाएगा आपका फॉर्म। यहाँ देखिए दोस्तों फॉर्म भरने में आपका क्या क्या प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो दोस्तों आपको 10th यानी कि 10th का प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों अपलोड करना है। इंटर का दोस्तों आपको प्रमाण पत्र और मार्कशीट वो अपलोड करना है, और दोस्तों ग्रेजुएशन का भी आपको करना है। अगर आप PG का डाल रहे हैं तो PG का भी आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र देना है, और B.Ed का भी अंक पत्र प्रमाण पत्र। अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र जरूरी है, तो अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जो लोग जाति का लाभ ले रहे हैं मतलब कि आरक्षण का, तो उनको जाति प्रमाण पत्र देना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए भी दोस्तों यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का जाति प्रमाण पत्र यानी NCL आपको देना है, ठीक है। और दोस्तों एक बात बहुत ही जरूरी महिलाओं के लिए कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से होना चाहिए, ठीक है, न कि उनके पति के नाम से। तो ये बात दोस्तों ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये था बिहार स्टेट के रिपोर्ट रिगार्डिंग में दोस्तों यहाँ पर
दोस्तों फुल दोस्तों नोटिफिकेशन। ठीक है, अगर आपका कोई क्यूरी है कोई भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको, तो कमेंट करके पूछिए दोस्तों। अगर आप क्यूरी ज़्यादा हुआ तो हम वीडियो बनाकर बता देंगे, नहीं तो कमेंट में बता देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपका क्यूरी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तैयारी पे लग जाइए, समय नहीं है। और डेट जो बताए हैं 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, अप्लाई अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।